हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय, जो कि क्लास 12th के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर साल परीक्षा में आपकी पूछ लिया जाता है। ये इस साल भी आपकी परीक्षा में आया था 2023 वाली में। ये हर साल परीक्षा में पूछ लिया जाता है। साहित्यिक परिचय आपका 5 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंदी के पेपर के हिसाब से। इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूँ। अगर अभी तक आपने वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय नहीं देखा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नहीं देखा है, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, देख लें जाके। और एक हिंदी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिससे आप पूरी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं आसानी से। तो साहित्यिक परिचय, ठीक है। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद। देखो, मैं पहले बता दूं आपको साहित्यिक परिचय हो या जीवन परिचय हो, आपको रटना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। याद करने की कोशिश करना। पहले आपको क्या करना है, समझना है जीवन परिचय को, कि जीवन परिचय क्या बोल रहा है। फिर इसको थोड़ा बहुत याद करना है, फिर अपने आप ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन रटना बिल्कुल भी नहीं है, इसको समझना है। अगर आप समझेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो साहित्यिक परिचय देखते हैं। तो द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। तो ये 4 लाइनें पहले आपको समझनी हैं। द्विवेदी युग से अपनी, जो द्विवेदी युग था, से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ, जयशंकर प्रसाद ने द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। पहले आपको इतना याद करना है। फिर इनकी रचना कामयानी एक कालजयी कृति है। प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे। फिर आपको इतना याद कर लेना है, इनकी रचना कामयानी एक कालजयी कृति है। प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे। फिर यहाँ से आपको याद करना है अच्छी तरीके से, प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। प्रसाद जी ने हिंदी काव्य में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी थी। हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। अब आपको देख सकते हैं 80 शब्द में आता है। अगर आप इतना लिखाएंगे तो आपको नंबर पूरा मिलने वाला है, जैसे मैं बताऊं आपको। तो सबसे पहले आपको साहित्यिक परिचय डालना है पेपर में, ठीक है। फिर आपको स्टार्ट करना है, द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामयानी एक कालजयी कृति है। प्रसाद छायावादी युग के एक सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। अगर ये आप 4 से 5 बार पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल ईजिली याद हो जाएगा। और आपको पहले इसको समझना है, जैसे मैंने बताया इस प्रकार आपको समझना है, फिर आपको इसको पढ़ लेना है। 4 से 5 बार अगर 2-3 दिन आप पढ़ लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा ये। फिर इनकी कृतियाँ, प्रमुख कृतियों को देखते हैं। कृतियाँ इनकी हैं, इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में चित्रधार, प्रेम पाथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामयानी आदि शामिल हैं। नाटक इनके थे, वो थे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजफेरी, अजातशत्रु आदि।
उपन्यास इनके थे कंकाल, तितली एवं इरावती, अपूर्ण रचना। कहानी संग्रह इनका था प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी आदि। निबंध संग्रह काव्य और कला। तो दोस्तों आपको इतना लिख देना, आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है, इसका आपको PDF बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, वो भी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे। कृतियाँ इनकी कई ज़्यादा नहीं, कृतियाँ आप ये 4 याद कर लेना, नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, ये लिख के आना है। ठीक है, इसमें अगर आप 3-3, 4-4 भी लिखाएंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये कृतियाँ इतनी थी और आपका ये जीवन पर साहित्यिक परिचय इतना था। ठीक है, एक बार सबको रिपीट कर देता हूँ। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कात्यायनी एक कालजयी कृति है। प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। कृतियाँ इनकी प्रमुख काव्य कृतियों चित्रधरा, प्रेम पातिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कात्यायनी आदि शामिल हैं। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्वंसवाणी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु आदि। उपन्यास कंकाल, तितली एवं इरावती, अपूर्ण रचना। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप आदि आदि। निबंध संग्रह काव्य और कला। आपको ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, ये 4 से 5 बार आपको पढ़ लेना है, फिर ईजिली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।